आज हम आपके 12th क्लास में जो मूल अधिकार पढ़े थे उसके बाद मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। जैसे हम अधिकारों की मांग करते हैं तो भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, उनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है, तभी हम अधिकारों की मांग कर सकते हैं। 1950 में जो संविधान बना था उस समय मूल अधिकार ही संविधान में दिए गए थे, मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य है वो निर्धारित किए गए थे, जो कि संविधान के भाग 4 में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं वो जोड़ दिए गए हैं। कुल मिलाकर आज आपके 11 मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला आपका संविधान का पालन करें, उसका आदर्श, उसके जो भी आदर्श है, उसकी जो भी संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, उसका भारतीय प्रत्येक नागरिक को सम्मान करना चाहिए। फिर आपके जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आपके भावनाएं हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए कि भारत को आज़ादी है वो बहुत लंबे संघर्ष के बाद में मिली है। जैसे हम 2 गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उस समय हमें यह महसूस होना चाहिए कि हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है या जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, वो हमारे लिए एक फेस्टिवल, एक त्यौहार की तरह है, क्योंकि भारत को बहुत लंबे वर्षों के बाद आज़ादी मिली थी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का कार्य है वो भारतीय नागरिकों पर निर्भर करता है कि कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो जो भारत की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचा दे। चौथा है आपके देश की रक्षा करें। कोई भी विद्रोही गतिविधि विरोध की स्थिति में देश के विरुद्ध नहीं हो और देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा के लिए अग्रसर हों। उसके बाद है आपके समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन दें और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जो कि असमानता को बढ़ावा दे, और ऐसे कोई भी कार्यों में सहयोग नहीं करें जो नारी के सम्मान के विरुद्ध हों। नारी का सम्मान, जैसे भारतीय संस्कृति का प्राचीन आपके श्लोक सुनते आ रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विचरण करते हैं। तो ऐसी कोई गतिविधि, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जो नारी के सम्मान के विरुद्ध हो। उसके बाद है आपके हमारी जो संस्कृति है उसको बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। हमारी संस्कृति, हमारे गौरवशाली जो भी परंपराएं हैं उनको बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। उसके बाद आपके है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदियाँ, जो भी आपके प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है उनकी रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, चाहे वो आपके लिए जीवन के लिए आवश्यक है, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक तत्व, लेकिन उसका दुरुपयोग करें तो वो भविष्य के लिए संकट भी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, यानी अपने दृष्टिकोण का विकास करें। जैसे जैसे तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, वैसे वैसे अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं, प्रत्येक मनुष्य के प्रति मानवतावाद की भावना रखें और आगे से आगे सुधार का प्रयास करें। आगे से आगे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में सुधार करना चाहिए। उसके बाद है आपके सार्वजनिक संपत्ति जो भी है उसको सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति है वो यहाँ के नागरिकों के लिए दी गई है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे वहाँ देखें, चाहे घूमने जाएं, चाहे कोई पर्यटन स्थल है तो वो मनोरंजन का एक साधन हो सकता है, लेकिन वहाँ जाकर अगर व्यक्ति किसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति या वहाँ तोड़ फोड़ करे या वहाँ उनको नुकसान पहुँचाने का कार्य है वो किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ये कर्तव्य है। उसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे कि राष्ट्र है वो नई ऊंचाइयों को छुए, राष्ट्र प्रगति करे। तो व्यक्ति और समूह मिलकर अगर किसी गतिविधियों को देश के प्रति आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्र समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। ये आपके 10 कर्तव्य हैं। तो ये तो
42वें संविधान संशोधन तक थे। उसके बाद आपके जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है, 86वां आपके जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें देखिए एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। उसमें अब 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो उनको शिक्षा दिलाए। शिक्षा दिलाने का कार्य है वो माता पिता का कर्तव्य बनता है। उसके बाद हम अगर देखें अधिकार और कर्तव्यों की बात करें कि अलग अलग है या एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। हम किसी प्रकार के अधिकारों की मांग करते हैं तो हमारा कुछ न कुछ हमारे देश के प्रति कर्तव्य भी बनता है। उन कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर हम अधिकारों की मांग करें तो ये दोनों ही चीज़ें प्रत्येक भारतीय नागरिक पर लागू होती है। और इसका अगर आलोचनात्मक विवरण वही है, आपको बहुत बार बता चुके हैं, अच्छाइयाँ कितनी भी हो कहीं ना कहीं उसमें कमियाँ लोग ढूंढ ही लेते हैं। तो अगर हम इनका आलोचनात्मक विवरण पढ़ें तो देखिए भारतीय संविधान में जो ये कर्तव्य दिए गए हैं इनका उल्लंघन होने पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। तो यह कर्तव्य है वो प्रत्येक भारतीय की मानसिकता पर निर्भर करते हैं कि वो इनका पालन किस प्रकार करते हैं। और अगर पालन नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि दंडित किया जाएगा किसी नागरिक को, तो इनके पालन की संभावना है वो कम हो जाती है। और जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है ये मूल कर्तव्य, तो देखिए इसमें जैसे मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, ये पढ़ने में ही लोग समझते हैं। व्यवहार में इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है, व्यवहार में लागू करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कर्तव्य दिए गए हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है अपने देश के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहें और कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्य और अधिकार है वो प्रत्येक नागरिक के लिए एक दूसरे के पूरक के समान है। तो जैसे हम संविधान में अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो पहले हमारे कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करें और अधिकारों की मांग करें। अधिकार मनुष्य की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व के विकास के लिए, सभी क्षेत्रों में व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनको भी ईमानदारी से पूरा करें। आज आपके ये पॉलिटिकल का पार्ट था, कंप्लीट हो रहा है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व है, तीनों टॉपिक है आपको डिटेल से बताए हैं। और अगली क्लास में हम आपके जो नेक्स्ट आपके पार्ट आएगा पॉलिटिकल का वो पढ़ेंगे, विस्तार रूप से समझेंगे उसको भी।